अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे। उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब। राहुल गांधी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था। राहुल गांधी ने आकर के कैंपिंग को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। कहाँ चोट लगी सर? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार और मैं हूं आपके साथ कोमल। आपको बता दें, हाल ही में अमित शाह ने एक बयान दिया जिसको लेकर अब अंबेडकर पर दिए गए इस बयान को लेकर सरकार गिर सकती है। हाल ही में राज्यसभा में दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देश भर में आंदोलन शुरू हो गए हैं। एनडीए के सहयोगी दल भी अपने भविष्य की चिंता को लेकर इस मामले में अमित शाह के बयान के विरोध में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष का आरोप है यह बयान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के खिलाफ है। देश के लाखों लोगों की भावनाओं को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान से ठेस पहुंची है। इस मामले ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को बड़ा मुद्दा बनाते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए के सहयोगी दलों से समर्थन वापस लेने की अपील की है। हमारे देश के संसद में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अम्बेडकर ये कहना आजकल एक फैशन हो गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे, अपमान करने वाले थे। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले शब्द थे। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना हम कई बार, हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है। उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर से। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वर्तमान में अपने बहुमत के लिए जदयू, लोजपा और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों पर निर्भर है। अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद सहयोगियों का समर्थन शायद ही सरकार को मिले। भविष्य में सरकार के लिए गंभीर संकट का संकेत हो सकता है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में इस विवाद को संविधान और अंबेडकर के सम्मान से जोड़ते हुए एनडीए सहयोगियों पर नैतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से दबाव बनाने का दांव चल दिया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार को जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा और विरोध के बीच बिना कार्रवाई आगे बढ़े सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष सड़क पर उतरकर विरोध करने को आगे आ गया है। कई प्रदेशों में अमित शाह के बयान के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं भाजपा ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अमित शाह के बयान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य बाबा साहेब का अपमान करना नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। संसद परिसर में गुरुवार को सांसदों के बीच आपस में धक्का मुक्की को लेकर जो बवाल पैदा हुआ था, उसमें बीजेपी के सांसद अब अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक सांसद परिसर के सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आए हैं। यह माना जा रहा है कि सरकार ने विपक्ष द्वारा अमित शाह से जो इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उसे मुद्दे को डायवर्ट करने के लिए सांसदों पर हमले की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसके नतीजे में धक्का मुक्की कांड सामने आया। विपक्ष ने उसे भी बेसर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के कैंपिंग को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। और मैं कहाँ चोट लगी सर? आपको कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओहो। संसद परिसर में दोनों पक्षों के बीच में जो घटना हुई है, उसके बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी एकजुट हो गए हैं, जो आगे चलकर सत्ता पक्ष के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए के सहयोगी दल इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को गिरने से
रोक पाना मुश्किल होगा। यह विवाद लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के खिलाफ जा सकता है, जिसके कारण एनडीए के सहयोगी दल अमित शाह के बयान के बाद घबराहट में है। अमित शाह के बयान ने सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक समीकरणों को पुनः आर पार की लड़ाई के रूप में परिभाषित कर दिया है। अब देखना यह है कि इस विवाद का अंत किस तरह होता है। अमित शाह द्वारा अम्बेडकर के बारे में दिया गया बयान केंद्र सरकार के लिए संकट का कारण बन गया है। सरकार के पास दो ही विकल्प रह गए हैं, अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाकर तथा उनके बयान को लेकर माफी मांगने से सरकार को गिरने से बचाया जा सकता है। अन्यथा जिस तरह की स्थिति देश में देखने को मिल रही है, उससे यह स्पष्ट है कि भविष्य में भाजपा को वोट बैंक का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसकी भरपाई कर पाना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। वहीं जो भी सहयोगी दल भाजपा के साथ रहेगा, उसके ऊपर भी राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनडीए की सहयोगी दलों ने अभी चुप्पी साध रखी है। जल्द ही कई निर्णय मोदी सरकार ने नहीं लिया तो निकट भविष्य में मोदी सरकार गिर सकती है। एनडीए के सहयोगी दल अपना पल्ला झाड़ लेंगे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस विवाद पर चुप्पी साध रखी है। धक्का मुक्की कांड की पुलिस में रिपोर्ट की गई है। राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भाजपा के अंदर से और एनडीए के सहयोगी दलों से भी चुनौती मिलना शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार कितने दिन चलेगी, इसको लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।